हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट थर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, है ना। आप अगर आईसीएसई में हो या सीबीएसई में हो, आप सबके लिए ये सारे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आप अच्छे से देखो और एक एक वीडियोस को आप बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और ये सारे वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ, स्पेशली स्टैंडर्ड 10 के लिए बना रही हूँ। ओके, अभी जितने भी वीडियोस आएंगे मैं पूरे 10 स्टैंडर्ड पहले कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज पार्ट थर्ड करेंगे। ओके, वो फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो गया था। जो भी नहीं देखे हैं आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर देखिए, वो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है और उससे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो इसमें एक नया फॉर्मूला है, ये है अरिथमेटिक मीन। ओके, व्हाट इज दिस, यहाँ पे मैं बताती हूँ। दिस इज अरिथमेटिक मीन, ये मीन का फॉर्मूला होगा। ओके, ये एक्सरसाइज जो है वो मीन पे है। सो ये क्या है, इसमें आपके अरिथमेटिक मीन अगर निकालना है, आपको एम निकालना है। वो एपी था, दिस इज एम between A and B. So the formula is A plus B by 2. ओके, जिस तरीके से हम लोग मीन निकालते हैं उसी तरीके से है, बस ये AP का है इसीलिए इसको अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया। नाउ देर आर फ्यू मोर फॉर्मूलाज। सी, अगर बोलेंगे 3 नंबर्स आर इन AP, तो वो 3 नंबर्स को आप कैसे लोगे? वो 3 नंबर्स को आप लेंगे, ठीक है। 3 नंबर्स आर इन AP, सो उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे A माइनस डी, ये A होगा और यहाँ पे A प्लस डी होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? D होता है। तो जब आप A प्लस डी में माइनस A करोगे, प्लस माइनस कट के D आ जाएगा। इसीलिए ये लोग के बीच का डिफरेंस कितना होता है? D होता है। ओके, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे A प्लस डी और यहाँ पे A माइनस डी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन देयर आर 3 नंबर्स। ओके, और जो 4 नंबर्स होंगे, व्हेन 4 नंबर्स आर इन AP, तब फॉर्मूला क्या होगा? तब फॉर्मूला होगा A प्लस 3D, A माइनस 2D, A माइनस 3D, A माइनस D, सॉरी, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 3D। ओके, ये फॉर्मूला होगा। और इसी तरीके से अगर 5 नंबर्स होंगे, 5 नंबर्स होंगे, तब क्या होगा? तब होगा A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 2D। अंडरस्टूड? ठीक है, मैं यहाँ सारे फॉर्मूलाज लिख दी सो दैट आपको इधर साइड प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इधर साइड हमने सम सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, फटाफट क्वेश्चंस बनाते हैं। सी, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड AM ऑफ A माइनस B एंड A प्लस B। ओके, आपको इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे AM इज इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस B बाई 2 होता है। ये पूरा आपके लिए अभी क्या है? A है, और ये पूरा अभी आपके लिए क्या है? B है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? A माइनस B प्लस A प्लस B बाई 2। अंडरस्टूड? ये पूरा हम लोग क्या मान लिए? पूरा फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, एंड दिस इज द सेकेंड एलिमेंट, सो वी हैव टू ऐड। ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, सो दिस इज 2A बाई 2, यू गॉट A। ठीक है, तो A आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन, आप एक अलग से मैथ्स का कॉपी बना लो, है ना।
क्या करना है आपको, एक अलग से मैथ्स की कॉपी बना लीजिए और मैं जितने करवाती हूँ आप उस कॉपी में करते जाओ, एक अलग से नोट्स बना लो और उससे फिर आप अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना और आपके मार्क्स 80 प्लस 90 प्लस आएंगे अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। तो आई जस्ट होप आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप अच्छे से मेहनत करिए। 1 3y plus 5 and 5y plus 1 are three consecutive terms of an AP. Then find the value of y। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है। ओके, सॉल्यूशन सी बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एकदम बगल बगल। ओके, दे आर कॉन्जिक्यूटिव। ओके, जैसे ऐसा होता है ना 2 3 4, दे आर कॉन्जिक्यूटिव टू ईच अदर, मतलब एकदम बाजू बाजू में है, कोई भी ऐसे रैंडम नंबर्स नहीं उठा रहे, एकदम एक साथ जो नंबर्स होते हैं उसी को उठा रहे। तो बोल रहे ये 3 कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव है इसका मतलब क्या है, ये 3 नंबर जो है ये AP का कॉन्जिक्यूटिव है, इसका मतलब ये A माइनस डी है, ये A है और ये A प्लस डी है। ओके, तो अगर आप ये दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, D मिलेगा। कोई भी 2 टर्म को माइनस करते हैं तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस मिलता है और जब आप इसको इससे माइनस करोगे तब भी D मिलेगा। सो वी नो कि क्या लिखेंगे कि दीज नंबर्स आर इन AP, तो ये आपका हो जाएगा T1, ये हो जाएंगे आपके T2 एंड दिस इज T3। आपको पता है T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू होता है T3 माइनस T2, है ना। आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो। क्यों होता है, क्योंकि ये डिफरेंस जो है वो हम लोग को कॉमन डिफरेंस देता है। ओके, सो हियर आई विल राइट 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1। हियर यू विल राइट 5y प्लस 1 minus 3y plus 5. Okay, so see 3y plus 5 minus 3y, minus minus plus 1. Here you will see 5y plus 1 minus 3y plus minus minus 5. ओके, तो ये तो कट रहा है, यहाँ पे बच गए 6, यहाँ पे हो गए 5y माइनस 3y 2y एंड प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4। सो हेयर यू हैव सी, ये माइनस 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएंगे 6 प्लस 4 2y। ये सब बेसिक चीज है, इक्वल साइन से इधर उधर अगर प्लस माइनस होता है तो वो साइन चेंज होते हैं। सो 2y इज इक्वल्स टू 10, सो हियर द 10/2 इज इक्वल्स टू 5। सो द वैल्यू ऑफ y इज 5। अंडरस्टूड क्या किए, दिस वॉज T1 T2 T3। हम लोग को पता है कि जब आप T2 माइनस T1 करोगे तब भी आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है, D मिलता है, एंड जब आप T3 माइनस T2 करते हैं तब भी कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो हम ये दोनों के वैल्यूज पुट कर दिए एंड विद जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, अंडरस्टूड। के बाद मैं कोऑर्डिनेट स्टार्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छा खासा 2-3 क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। सो ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, आपको बहुत आराम से समझ आएगा, बहुत ही आराम से, ठीक है। क्या बोल रहा है, 3 नंबर है, 3 नंबर्स है, किसमें, AP में। तो 3 नंबर जब AP में होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेंगे, हम लोग ये वाले फॉर्मूला लेंगे। जब 3 नंबर्स बोलेगा तो ये फॉर्मूला होगा, 4 नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला एंड 5 नंबर्स के लिए दिस विल बी योर फॉर्मूला। सो हियर वी विल टेक सी 3 नंबर्स इन AP, क्या होगा हमारा A माइनस D, A एंड A प्लस D। ओके, एकदम अच्छे से समझना, देखना कितना कॉन्सेप्ट होता है, सारे कुछ क्वेश्चंस में आपके होते हैं। अब बोल रहा है इसका सम 15 है, किसका सम, ये तीनों नंबर्स का, ये जो 3 नंबर है, ये जो 3 नंबर है इसका सम क्या बोल रहा है
इसका सम बोल रहा है 15। आपको मैथ्स इसीलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई आपको अच्छे से समझाता नहीं है और आप भी समझते नहीं हो, है ना, दोनों तरफ से गलती होता है। तो एकदम समझो, एकदम बेसिक चीज। प्लस बोला तो हम प्लस कर दिए, तो सी क्या हो रहा है, ए प्लस ए, ये क्या हो जाएंगे 3a, एंड यहाँ पे माइनस डी था, यहाँ पे प्लस डी था, तो ये दोनों कट गए, 3a इज इक्वल्स टू 15 आ गया। सो हियर यू हैव a इज इक्वल्स टू 15/3 5। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ताकि जब पूरा बुक एग्जाम में आएगा तो आप बना पाओगे, आप रट के नहीं जाओगे। तो ये क्या आ गया आपका, a का वैल्यू 5 आ गया। गॉट इट। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को d चाहिए। आपको जब भी AP बनाने को बोले ना, तो आपके पास अगर A और D होगा तब आप फटाफट सीरीज बना दोगे, सीक्वेंस बना दोगे। तो ये हो गए। अब प्रोडक्ट की बारी। ये क्या था हमारा, सम था। नाउ दी प्रोडक्ट। अब बोल रहे प्रोडक्ट कितना है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 105 है। तो प्रोडक्ट कर देते हैं, A माइनस डी, A और A प्लस डी, इसका प्रोडक्ट बोल रहा है 105, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वैल्यू डाल देते हैं, 5 माइनस डी, 5 प्लस डी। अब आपको कुछ ऐसा याद आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। आई होप आपको भी आता होगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आ गए आपके 25 माइनस डी स्क्वायर। तो ये कितना होता है, 125 माइनस 5 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 105। सो हियर यू हैव 125 में 105 माइनस कर देते हैं, 125 में 105 माइनस कर देते हैं और उधर भेज देते हैं 5 डी स्क्वायर को। तो ये आ गया 20/5 डी स्क्वायर, तो ये आ गया 4। सो यू हैव डी का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, +-2, है ना। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, अंडर रूट होगा, +-2 आ गया। सो अब इसमें क्या होगा, आपके 2 सीरीज बन सकते हैं। ओके, लेट मी चेक दी आंसर। फिर आप बोलोगे मैम देखो कुछ गलत हो गया। हाँ, 2 सीरीज है, सीरीज बोल रही हूँ मैं बार बार, सीक्वेंस। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है ये, तो आपको इसको ही यूज करना होगा। देखो मैं यहाँ बताती हूँ, ओके, आपको क्या करना होगा, इसको ही यूज करके आंसर लाना, इसीलिए गलत आ रहा था। सी, हमारे पास नंबर्स क्या थे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो आपके पास ये क्या आ गया, 5 माइनस 2, दिस इज 5 एंड दिस इज 5 प्लस 2, तो ये आ गया 3, 5 और 7, ठीक है। तो ये हो गया था। और एक क्या था हमारे पास, जब d माइनस 2 होगा तब क्या होगा, देखो जब d माइनस 2 होगा तो ये 5 माइनस और -2, मतलब ये हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 5, ओके, एंड हियर यू विल गेट 5 माइनस 2, दैट विल बी योर 3। सो एक आंसर है 357 एंड द अदर आंसर इज 753, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया है, कुछ गलत नहीं था, बस द वे ऑफ राइटिंग द आंसर वॉज डिफरेंट, है ना। मैं एक्सरसाइज 1 के हिसाब से लिख दी थी, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिखेंगे, एक ही बात है। देखो द डिफरेंस जो है वो 2 है और यहाँ पे डिफरेंस -2 है, ओके। सो ऐसे ही आपको भी अवेयर रहना है, ठीक है। सो चलो आगे चलते हैं। आगे समझ में बोल रहा था, सम बोल रहा था 15, सो तीनों को ऐड कर दिए, 15 से इक्वेट करके a का वैल्यू निकाल लिए। जब प्रोडक्ट बोला वो 5 को इसमें डाल दिए और इसको मल्टीप्लाई किए, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसको मल्टीप्लाई करके d का वैल्यू निकाले और ये 2 फॉर्मूला में पुट कर दिए, ओके। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आप वीडियो पॉज करके प्लीज लिख लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ओके, कि मैं आपको टाइम दूँ लिखने के लिए। सो आप प्लीज़ वीडियो पॉज कर करके इसको अच्छे से करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 2019 में आया है तो ये आ सकता है,
थर्ड टर्म by 12. Find the AP. Okay, so let's start. ठीक है, 3 टर्म्स का बात कर रहा है, तो लेट दी 3 टर्म्स आर, 3 टर्म्स आर क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. ओके, सो क्या बोल रहे हैं, पहले फर्स्ट लाइन पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ो और एक एक लाइन सॉल्व करो. ठीक है, ऐसे डिकोड करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन बड़ा नहीं लगेगा. द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48. सो अगर आप a माइनस डी, a और a प्लस डी का बोल रहा है कि अगर आप सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 48. सो माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू 48. सो हियर a इज इक्वल्स टू 48 बाई 3. सो 16 आ गया a का वैल्यू. अंडरस्टूड. अब बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को जब आप प्रोडक्ट करते हो, है ना, क्या बोल रहा है, फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ सेकंड एक्सीड्स, मतलब बड़ा है, किससे, 4 टाइम्स थर्ड टर्म. 4 टाइम्स थर्ड टर्म मतलब 4 टाइम्स थर्ड टर्म कितना बड़ा है, +12. बोल रहा है ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो थर्ड का 4 टाइम्स से +12 है. जब एक्सीड बोलेगा या मोर देन बोलेगा दैट मीन्स प्लस. लाइक साइमल्टेन इक्वेशन वाला क्वेश्चन में, ये चैप्टर्स में भी ये सब बहुत काम आता है. जब भी मोर देन बोले या एक्सीड बोले तो आप जो ट्वाइस बोलता है ना, 4 टाइम्स, उसको पहले लिखो, उसके बाद प्लस कर दो. और जब लेस देन बोलेगा तो फिर सीधा माइनस कर देना. ओके, तो लेट्स स्टार्ट, इसको करके देखते हैं. a माइनस डी इंटू ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a प्लस डी, क्योंकि ये हमारा थर्ड टर्म है, +12. बोल रहा है आप इसको सॉल्व करिए. ठीक है, यही है ना सही में, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12. ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं, 16 माइनस डी इंटू 16, 4, 16 प्लस डी प्लस 12. तो ये हमारे को कितना हो जाएगा, 16 16 सा 256 माइनस 16 डी इज इक्वल्स टू 16 4 सा 64 प्लस 4 डी प्लस 12. ओके, तो सारे नंबर्स एक तरफ और सारे वेरिएबल एक तरफ, है ना. तो ये हो जाएगा हमारे पास 256 माइनस 64 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4d प्लस 16d. तो ये हो गया 20d. ओके, एंड हियर यू विल सी ये हो जाएंगे आपके 76 256. ओके, सो दिस इज 180 इज इक्वल्स टू 20d. सो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 90. ठीक है, a और d आ गया. ओके, सो द AP विल बी, AP क्या होगा हमारे पास, AP इसी फॉर्मूला में डालते हैं, यही AP था. तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, है ना, और यहाँ पे 16 माइनस 90 माइनस 16 4 74 माइनस 74, और यहाँ हो जाएगा 16 और 90 106. लेट मी चेक द आंसर. ये भी गलत है, क्या हो रहा है भाई. अच्छा, ये 9 होगा ना. सी, ये हो जाएगा आपके सी. आंसर क्या होगा आपका, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. ओके, सो a है हमारा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 और ये हो जाएगा 16
plus 9. So here I have 7, 16 and 25 your answer. Okay, this is also very important. आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में. देखिए 3 नंबर्स हम लोग ले लिए. ठीक है, समझ आ रहा है ना? प्लीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आप ही के लिए है सब कुछ. सी 3 नंबर्स को क्या बोला, पहले में सम कर दो, तो सम करके ये निकल गया. फिर वो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. तो हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. फर्स्ट और सेकंड को बोल रहा है मल्टीप्लाई करिए, और वो किससे इक्वल है? 4 टाइम्स द थर्ड वन एंड प्लस 12, बिकॉज दे आर सेइंग एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12. तो 12 ऐड हो जाएगा. इसको आप अच्छे से कैलकुलेशन करके फिर लास्ट में जो फॉर्मूला है उसमें आप पुट कर देंगे. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न होना चाहिए. ओके, रिटर्न. लेट्स मूव. 2 क्वेश्चन और अच्छे से बनाते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाए. आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए. प्लीज़, लाइक तो इतना कम रहता है, मुझे ऐसा डिमोटिवेशन होने लगता है कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ. सो प्लीज़ आप लाइक करिए अगर आप वीडियो देखते हो तो, और प्लीज़ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए. आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, है ना, सभी की हेल्प करिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये भी आपके क्वेश्चन 2019 में आ चुका है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सी द सम ऑफ 3 numbers, the sum of 3 numbers in AP is 18 if the product of first and second, the product of first and third, sorry, if the product of first and third number is 5 times the, क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड. फाइंड द नंबर्स. सी क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 AP. ये तो आपको फर्स्ट लाइन एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि हमारा 3 टर्म्स कैसा होता है. मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप अच्छे से लिखना. ये हो गया A माइनस पी, A और A प्लस पी, सॉरी A प्लस डी. ठीक है, डी डी डी. ओके, ये रहता है आपका स्मॉल डी लिख देते हैं. ठीक है, देखिए, है ना, ये हो गया आपका. अब इसका सम बोल रहा है. सो A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल्स टू 18. सो ये और ये कटा, 3A इज इक्वल्स टू 18. सो A इज इक्वल्स टू 18 बाई 3. दिस यू हैव 6. हो गया. ठीक है, अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर. तो फर्स्ट ये है और थर्ड ये है, ये दोनों का प्रोडक्ट है. A माइनस डी एंड A प्लस डी, ये किससे इक्वल है? ये है 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस. 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका? डी होता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस डी, और ये हो जाएंगे 6 प्लस डी. ए का वैल्यू पुट कर दिए, दिस इज 5D. सो हियर 36 माइनस डी स्क्वायर 5D. अब ये क्या आ गया? ये आपका आ गया इस तरीके से आएगा, ये डी इधर जाएगा तो डी स्क्वायर प्लस 5D माइनस 36. ये आप मिड टर्म से सॉल्व कर दो. 36 क्या होता है? 9 4 जा, सो 9D माइनस 4D माइनस 36. अब आई जस्ट होप आपको ये आता होगा, है ना.
फैक्टराइज करना है बस। d इज इक्वल्स टू 4 एंड -9। ठीक है, और मेरे सारे ट्यूशन के भी स्टूडेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखना, बहुत हेल्पफुल है, इससे आपके रिवीजन होंगे। अब बार बार ट्यूशन में मेरे से नहीं पूछना, है ना, ऐसे तो पूछेंगे ही, है ना। ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका d। तो 2 नंबर निकलेगा, क्या क्या निकलेगा मैं यहाँ थोड़ा, सो द 3 numbers आर, पहले 4 ले लेते हैं, ओके। तो 6 - 4 6 एंड 6 + 4, ओके। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 6, आज क्या हो गया 2 6 एंड 10, ओके। एंड जब हम लोग d -9 लेंगे, क्या लेंगे d -9 लेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा सी 6 -9, तो ये 15 देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 - 6 प्लस, तो +- -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 15 6 एंड -3। ठीक है, मैं चेक करती हूँ, क्या पता ये भी गलत हो। टू 6 10 लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ यही आंसर है। नेगेटिव ये लोग नहीं लिए हैं, बट अगर आप लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ओके। सो एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आई थिंक आप बना सकते हो। अब इतना सीख गए तो मैं जस्ट आपको ABC निकालना है। सी, ध्यान से समझना, ये पूरे AP में है ना, AP में है। तो क्या होता है, आप जब, ये आपका क्या है सी, अच्छे से बताती हूँ, जब बना ही रही हूँ तो फिर आप बोलोगे मैम छोड़ दिए। ठीक है, ये आपका T1 है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, ओके। नाउ सी, आपको पता है ये दोनों भी माइनस होगा तो D देगा, ये दोनों भी माइनस देंगे तो D, दिस विल ऑल्सो गिव यू D एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू D। सो T2 - T1 7 - A, फिर क्या हो जाएंगे T3 - T2, ये हो जाएंगे B - 7। इसी तरीके से T4 - T3 23 - B एंड T5 - T4 C - 23, ओके। इतना आ गया। अब आप इक्वेट कर करके आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा और बन जाएगा, ठीक है। लाइक सी, प्लेस तो चाहिए होगा, सी क्या करेंगे, ध्यान से देखो आप, अगर आप ये दोनों को इक्वेट करते हो तो v का वैल्यू आ जाएगा, है ना। B - 7 इज इक्वल्स टू 23 - B, सो B + B इज इक्वल्स टू 23 + 7, ये हो गया 30, ये हो गया 2B, B इज इक्वल्स टू 30/2, सो दिस इज 5। हो आ गया 15, B का वैल्यू 15 है। चेक कर लेते हैं, आज तो सब गलत ही हो रहा है, हाँ है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को पता है ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा, सो 7 - A इज इक्वल्स टू B - 7, ओके। ये हो गया, तो 7 - A इज इक्वल्स टू B का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8, है ना, इधर हो जाएगा 7 - A, सो 7 - 8 इज इक्वल्स टू A, सो A का वैल्यू आ गया आपके पास -1 है, -1, हाँ है, ठीक है, A का वैल्यू -1 है। अब मेरे को C का निकालना है, तो C का क्या, इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए, 23 - B इज इक्वल्स टू C - 23, सो ये हो जाएगा 23 - 15 C - 23। अब तो इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं आप, हाँ, तो C का वैल्यू यहाँ से आ गया 31, ओके। सो दिस इज इट,
ये अच्छे से सिमिल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके, लीनियर इक्वेशन जो भी बोलिए, आप इसको सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लिए। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एकदम रिसेंट में 2020 में आया हुआ है। ओके, सो ये एक्सरसाइज हो जाता है खत्म। कोई भी आपको इतना डिटेल में नहीं बताया होगा, ना कि स्कूल में, ना ही आपके कोई दूसरे वीडियोस में, कहीं भी यूट्यूब में इतना डिटेल क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं है। और इतने सारे क्वेश्चन तो कोई भी नहीं करवाता, सब एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिए हैं, बट वैसा नहीं होता है। 2 एक्सरसाइज में ख़त्म की हूँ, तीसरा और बाकी है। तीसरा बहुत बड़ा है ना, सम सीखेंगे, सम कैसे करते हैं एपी के नंबर्स को, तो उसमें भी 2-3 वीडियोस लगेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छूटे आपके लिए। सो आई जस्ट होप आपको अच्छा लग रहा है। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, आपका एक शेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच। गर्मी बहुत लग रहा है, मैं बाद में सब लेक्चर दूंगी, आप अच्छे से पढ़ो, आपका बोर्ड एग्जाम है। ओके, सो थैंक यू सो मच।